Hello everyone. Today we are going to discuss important MCQ related to vaccination. आज का पहला क्वेश्चन है किल्ड वैक्सीन इज। आपके पास में चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से किल्ड वैक्सीन आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन बी मीजल्स वैक्सीन, ओपीवी मीजल्स वैक्सीन, बीसीजी की सारी। इनमें से किल्ड वैक्सीन कौन सी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो मीजल्स जो वैक्सीन है इज द टाइप्स ऑफ द, कौन सी वैक्सीन है ये? मीजल्स वैक्सीन इज द टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। तो आपको याद रखना है जितनी भी मीजल्स कंटेनिंग जो वैक्सीन है, जितनी भी मीजल्स कंटेनिंग जो वैक्सीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं MR, MMR, ये जो वैक्सीन है इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स रहेगी ये? लाइव वैक्सीन। ओपीवी इज आल्सो टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है? लाइव वैक्सीन। ऑरल पोलियो वैक्सीन इज द टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। जबकि आपसे पूछे आईपीवी, आईपीवी का मीन्स यहाँ पर रहेगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, inactivated polio vaccine. OPV is the types of the live vaccine, जबकि IPV is the types of the, किसका टाइप्स है ये? किल्ड वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है। IPV किल्ड वैक्सीन है, OPV लाइव वैक्सीन है। BCG is the types of the live vaccine. BCG किसका टाइप्स है? लाइव वैक्सीन। तो आपको यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा किल्ड वैक्सीन वो कौन सी है? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी बोथ आर द टाइप्स ऑफ द, कौन से टाइप की वैक्सीन है ये? किल्ड वैक्सीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है। आपके पास भी यहाँ पर चार ऑप्शन थे, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, ओपीवी एंड बीसीजी। तो इनमें से कौन सी है? हेपेटाइटिस ए। आपको याद रखना है बीसीजी इज द टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। ये भी याद रखना है मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन आर आल्सो टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। MR, MMR also types of the live vaccine. OPV is the types of the live vaccine. OPV किसका टाइप्स है? Also live vaccine. जबकि IPV vaccine is the types of the, किसका टाइप्स है ये? Killed vaccine. BCG is the types of the, BCG is the types of the, किसका टाइप्स रहेगा ये? Live vaccine. Next one question, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और आपको याद भी रखना है जो मास वैक्सीनेशन है इज इनइफेक्टिव इन। मास वैक्सीनेशन मींस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी? हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी किसमें यूजुअली कौन सी वैक्सीन से डेवलप नहीं होगी? तो मास वैक्सीनेशन इज इनइफेक्टिव इन, आपके पास में ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी है टिटनस एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हर्ड इम्यूनिटी। इसका मीन्स क्या रहेगा? हम ग्रुप में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कम्युनिटी का एक ग्रुप लिया, उसमें वैक्सीनेशन किया। अब उसमें से फ्यू फ्यू चाइल्ड है, वो क्या है? अनइम्यूनाइज। फ्यू चाइल्ड अनइम्यूनाइज है तो वो भी क्या होंगे? प्रोटेक्ट रहेंगे फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये जो इम्यूनिटी रहेगी वो कौन सी रहेगी? हर्ड इम्यूनिटी। आप अभी इतना सा समझ लो, हर्ड इम्यूनिटी में एक साथ लार्ज एरिया में बहुत से बच्चों को या बहुत से पीपल्स को क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब कुछ बच भी गए, कुछ अनइम्यूनाइज्ड है, अनवैक्सीनेटेड है, तो वो उन पर्सन्स में
उन चिल्ड्रंस में क्या डेवलप होगा, बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होने के लिए उनमें भी क्या डेवलप हो रही है, एंटीबॉडी डेवलप हो रही है। अब ये जो इम्यूनिटी होगी वो कौन सी रहेगी, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी या मैं बात करूं, मास वैक्सीनेशन इज इन इफेक्टिव इन मीजल्स में इफेक्टिव है, पोलियोमाइलाइटिस इज आल्सो इफेक्टिव। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, टिटनस। टिटनस में मास वैक्सीनेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, मास वैक्सीनेशन इज इन इफेक्टिव इन, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, टिटनस। क्या रहेगा यहाँ पर, टिटनस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, फॉल्स अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन के रिगार्डिंग क्या फॉल्स है आपको याद बताना है यहाँ पर। थियोमर्सल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कैनामाइसिन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मीजल्स वैक्सीन। बीसीजी में कौन सा प्रिजर्वेटिव है यहाँ पर, ऑप्शन में नियोमाइसिन। ऑप्शन डी है मैग्नीशियम क्लोराइड यूज टू स्टेबलाइज ओपीवी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर दो लाइन, तो ये मीजल्स वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन। मीजल्स और बीसीजी वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज में नहीं लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मीजल्स वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज में नहीं लेते हैं, जबकि ओपीवी के अंदर जो स्टेबलाइजर यूज में लेते हैं वो कौन सा स्टेबलाइजर यूज में लेते हैं, ये याद रखना आपको। मैग्नीशियम जो स्टेबलाइजर यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम थर्मो स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मो स्टेबलाइजर। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है एग्जाम में। ऑरल पोलियो वैक्सीन में जो थर्मो स्टेबलाइजर यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। जबकि आपसे पूछे डीपीटी वैक्सीन में जो थर्मो जो प्रिजर्वेटिव यूज में ले रहे हैं वो कौन सा यूज में लेते हैं, तो ये याद रखना है, थियोमर्सन। तो ऑप्शन ए राइट, ये फॉल्स नहीं है। थियोमर्सल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन डीपीटी वैक्सीन, ये राइट है, ये फॉल्स नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड यूज्ड टू स्टेबलाइज या थर्मो स्टेबलाइज फॉर ओपीवी, दैट इज आल्सो राइट। ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, बिकॉज measles vaccine and BCG vaccine are not used any preservative, इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज में नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये टेबल याद रखना है, ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना और याद रखना है कि डीपीटी वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव तो कौन सा रहेगा, थियोमर्सन। जबकि एडजुवांट पूछे डीपीटी वैक्सीन में वो कौन सा रहेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रिजर्वेटिव डीपीटी में कौन सा रहेगा, थियोमर्सल। कौन सा रहेगा, थियोमर्सल। याद ना हो तो याद रखना T4, यहाँ पर क्या रहेगा, थियोमर्सल। याद रखना है, डीपीटी में जो प्रिजर्वेटिव यूज में लेते हैं वो कौन सा रहेगा, थियोमर्सल। जबकि एडजुवांट जो यूज में लेते हैं A4 एडजुवांट, A4 कौन सा रहेगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने डिस्कस कर लिए थे। मीजल्स और बीसीजी वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज में नहीं लेते हैं। मीजल्स और बीसीजी वैक्सीन में कोई प्रिजर्वेटिव यूज में नहीं लेते हैं, जबकि ओपीवी में जो थर्मो स्टेबलाइजर जो यूज में ले रहे हैं वो कौन सा यूज में लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो थर्मो स्टेबलाइजर जो यूज में लेते हैं वो कौन सा है, थर्मो स्टेबलाइजर। तो ये भी
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये DNB 2015 उसमें भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये था, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग बूस्टर डोज टू है 5 to 6 years ओल्ड चाइल्ड। कौन सी बूस्टर डोज है ना, कौन सी वैक्सीन, ये याद रखना आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना, यहाँ पर जो एज दे रखी है 5 to 6 ईयर में, जो बूस्टर डोज देते हैं वो कौन सी देते हैं हम, डीपीटी। ये याद रखना है। डीपीटी की दो बूस्टर डोज अवेलेबल है, टू बूस्टर डोज अवेलेबल है, डीपीटी फर्स्ट बूस्टर एंड डीपीटी सेकेंड बूस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना। डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर देते हैं वो कौन से एज ग्रुप में देते हैं, 16 to 24 मंथ्स। कौन से एज ग्रुप में दे रहे हैं ये, 16 to 24 मंथ्स। जबकि डीपीटी का जो सेकंड बूस्टर देते हैं वो कब देते हैं, 5 to 6 ईयर। डीपीटी का जो सेकंड बूस्टर है वो कब देते हैं, 5 to 6 ईयर्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम जो अमाउंट है वो कितना लेते हैं, लगभग 0.5 ml। कितना, 0.5 ml। साइड कौन सी रहेगी यहाँ पर, आई आई एम। कौन सी रहेगी साइड, आई एम। तो ये भी याद रखना है। एंटीरो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, एंटीरोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। तो आपको ये याद रखना है। 5 to 6 ईयर्स में जो बूस्टर डोज अवेलेबल है वो किसकी अवेलेबल है, डीपीटी। डीपीटी की कितनी बूस्टर डोज अवेलेबल है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन तो ये डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर कब दे रहे हैं, डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर है वो कब दे रहे हैं, 16 to 24 मंथ्स। सेकेंड वन क्वेश्चन, डीपीटी का सेकेंड बूस्टर कब दे रहे हैं, 5 to 6 ईयर। थर्ड वन क्वेश्चन, अमाउंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, 5.5 ml। साइड कौन सी है यहाँ पर, आई एम, वेंट्रोलेटरल साइड। ये याद रखना, लेफ्ट मिड थाई में देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना डीपीटी का जो बूस्टर दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बूस्टर। बीसीजी इसकी जो अपर एज लिमिट है वो कितनी है, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर तक बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये आया हुआ भी है जिपमर 2011। क्वेश्चन ये है, किल्ड वैक्सीन अमंग द फॉलोइंग। ये जो आपके पास में फोर्थ वन ऑप्शन है, इनमें से किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो ओपीवी इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये, लाइव वैक्सीन। ओपीवी किसका टाइप्स है, लाइव वैक्सीन। ये याद रखना है। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है आर इंक्लूडिंग बोथ, किस फॉर्म में अवेलेबल है ये, लाइव और किल्ड। किल्ड में जो अवेलेबल है वो कौन सी होती है, इनएक्टिवेटेड जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, किल्ड वैक्सीन। येलो फीवर इज आल्सो टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। किसका टाइप से ये, लाइव वैक्सीन। तो आपको यहाँ पर जो याद रखना है, हेपेटाइटिस बी इज द टाइप्स ऑफ द, कौन सी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी आल्सो टाइप्स ऑफ द, कौन सी वैक्सीन है ये, किल्ड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी कौन सा टाइप का वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है। जी हाँ, ये सबको ही पता है। राइट आंसर कौन सा रहेगा, पोलियो वैक्सीन। कौन सी है, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ये हम डिस्कस करेंगे बहुत बहुत ही बार है ना, स्टेबलाइज सेंसिटिव
स्टेबल, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सी स्टेबल वैक्सीन है, कौन सी सेंसिटिव है। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एंटी सीरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो राइट आंसर क्या है, हॉर्स। मोस्टली जो एंटी सीरा है वो किससे प्रिपेयर करते हैं, हॉर्स। ये याद रखना है, जो एंटी सीरा है वो यूजुअली कौन से टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंटी सीरा यूजुअली क्या प्रोवाइड्स करता है, इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या प्रोवाइड्स करता है ये, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये भी याद रखना है, एंटी सीरा आर यूज अगेंस्ट डिजीज, कौन कौन सी मोस्टली उसमें यूज में लेते हैं, आर यूज अगेंस्ट डिजीजेज लाइक, ये याद रखना है कौन कौन सी मोस्टली है ना, डिप्थीरिया, रेबीज, और इसके अलावा है टिटनस। तो ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, एंटी सीरा आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से, हॉर्स। दूसरा, ये कौन से टाइप का इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी प्रोवाइड्स करता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन। सेकंड वन क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्वेश्चन एंड थर्ड वन क्वेश्चन आर यूजुअली यूज्ड अगेंस्ट द डिजीजेस लाइक द डिप्थीरिया, रेबीज एंड टिटनस।